ओम साई राम। सुखी, संपन्न और आनंददायी जीवन जीने की राह यानी भगवान श्री साई बाबा का श्री साई सच्चरित, ये पवित्र पावन ग्रंथ। आइए अध्यात्म मार्ग पर चलिए पवार काका के साथ आनंद लेते हैं श्री साई सच्चरित के भावानुवाद का। ओम साई राम। ओम साई राम। गए श्रृंखला में भावानुवाद श्री साई सच्चरित के हमने अध्याय 7 की वो भी 124 तक 24 तक का अध्ययन किया। बहुत ही रुचि भरी कहानी नाना साहब चांदोरकर भक्त श्रेष्ठ जो नंदुरबार से निकले, वो पंढरपुर में उनका ट्रांसफ़र हो गया था, तबादला हो गया था। वो बतौर मामलेदार के रूप में वहाँ काम कर रहे थे। वहाँ रास्ते में शिरडी में बाबा का दर्शन ले लेवे और फिर अपन आगे प्रस्थान करें, क्योंकि हमारे लिए तो बाबा ही पंढरीनाथ भगवान है। हम तो पंढरपुर में तो बाबा की अपनी कुछ सेवा का फल फलीभूत हुआ और उसके स्वरूप हमें नंदुरबार में से लेकर पंढरपुर में हमारी मतलब अच्छी जगह पवित्र तीर्थ क्षेत्र में हमारी तबादला हो गया, हमारा बदली हो गई। तो ये तो बड़ी भाग्य की बात है, जहाँ दर्शन करने हजारों मील दूर से लोग आते हैं, वहाँ वहीं रहने का अपने को सुनहरा मौका मिला है। ये उनके भाग्य की बात है। लेकिन बाबा अंतर्यामी, उनकी शक्ति भगवान की शक्ति है। वो नाना नंदुरबार से निकला है, शिरडी होकर पंढरपुर जा रहा है, इसकी पहले ही इसकी जो पहले ही खबर बाबा को है। और उस सिलसिले में नाना जैसे नज़दीक आ गया, वो गाना उन्होंने भजन गाना चालू किया। अप्पा शिंदे थे, काशीराम और बाकी के सब जो लोग थे, मानसापति वगैरह, उनके साथ चालू कर दिया। तो वो गीत के माध्यम से, वो भजन के माध्यम से ना, जब वो आ गए नाना शिरडी में, बाबा के दर्शन लिए और फिर उनको बाकी लोगों ने बोला, अरे आप पंढरपुर जा रहे, ये किसी को यहाँ कानो कान खबर नहीं, लेकिन बाबा ने आपके जाने की सूचना हमें भजन के माध्यम से पहले ही दी। देखो बाबा भजन गा रहे हैं कि हमको अभी शिरडी में जाना है, वहीं को रहना है, वो मेरे राया का घर है। और ये इस अर्थ का भजन अभी गा ही रहे थे, और अचानक बाबा को क्या सूझी पता नहीं, बोले वो भजन गाना चालू कर दिए। ये सुनते ही बड़े भाव विभोर हो गए नाना साहब, और बोले बाबा अब हमारे साथ आपको पंढरपुर में हमेशा हमेशा के लिए सुख शांति पूर्ण रहना है। हम नंदुरबार से होकर यहाँ आ रहे हैं, पंढरपुर में जा रहा हूँ। बाबा को पहले ही खबर है। आगे की श्रृंखला हम देखते हैं। आगे 7-8 मूवियाँ बाकी है, अध्याय 7 की हम देखते हैं। बाबा का आशीर्वाद लेकर मस्तक पर उदी प्रसाद धार कर चांदोरकर ने पंढरपुर आज्ञा लेकर प्रस्थान किया। बाबा का आशीर्वाद लिया, बाबा को अभिवादन किया और उदी का कृपा प्रसाद पाकर नाना पंढरपुर के लिए जाने हेतु चल पड़े। करते करते ऐसी वार्ता होगी ग्रंथ की विस्तारता, इस कारण अब दुख निवृत्तिता समेट लेते विषय यही। ये जो 7वां अध्याय है, बाबा दूसरों के दुख अपने पर कैसे लेते थे, अपने भक्तों पर आए हुए संकट अपने ऊपर कैसे लेते थे, ये जताने वाला ये अध्याय है। और इस संदर्भ में जितनी कथा है वो यहाँ आई हुई है। तो ऐसी बहुत सारी अनगिनत कथाएं हैं जो बाबा अपने भक्तों का संकटों का निवारण करके अपने ऊपर कैसे लेते थे, ये जताने वाली कथाएं हमने अभी तक सुनी है।
अब ये वार्ता इसी तानगीनत करते करते ग्रंथ इतना विस्तारित हो जाएगा, तो इसी कारण अब ये जो बाबा पर दुख निवारण करने वाली की जो कथाएं हैं, श्रृंखला है, वो हम यहाँ थोड़ा समेट लेते हैं। ऐसे अनेक बातें हैं, वे सभी कहे तो ये ग्रंथ कम से कम मेरे ख्याल से 10,000 पेज में भी नहीं बैठ जाएगा, इतना विस्तार हो जाएगा उसका। अब ये दुखभंजन बाबा जो है, बाबा की जो दुखभंजन कथाएं हैं, ये विषय यही खत्म करते हैं। अंत करे अब इस अध्याय का, अंत नहीं बाबा के चरित्र का। अगले अध्याय में अवान्तर कथा का स्वहित साधने कर कथन करूंगा। बाबा के जीवन चरित्र का, आचरण का, तथा लोगों को, भक्तों को, खासकर अपना जीवन जो अर्पित करके रखा था, लोगों के लिए बाबा जो जीते थे, उसकी कोई सीमा नहीं, कोई अंत नहीं, कोई मर्यादा नहीं। अब अनादि अनंत साईनाथ महाराज ये बाबा दुख झेलने का ये जो अध्याय है, अनादि अनंत साईनाथ महाराज अपने भक्तों के जो दुख झेलते थे, वो यहाँ पूर्ण करता हूँ। अगले अध्याय में अपने हितोपयोगी अन्य विषयों की कथा में मैं कहूँगा। ऐसे हेमाडपंत जी कहते हैं, यह स्वयं कर्ता की अहम वृत्ति, चित्त की मिटाए न मिटती, यह मैं कौन न जानू निश्चिती, साई कहेंगे निज कथा। अब ये जो मैं करूँगा, बोला मैंने, अगले वो भी मैं कहूँगा, इस अहम की भी वृत्ति का नाश करने का कितना भी प्रयत्न करता हूँ, लेकिन ये मैं बीच में टपक ही जाता है, वो कितना भी बोलो जाता नहीं है। अब मैं करूँगा ये कहने वाला मैं कौन हूँ, है ना? ये मेरा मुझे ही ज्ञात नहीं है कि मैं कौन हूं। मेरी मैं, इसकी परिभाषा मुझे खुद अभी तक सटीकता से पता नहीं चली है। देखो विनम्रता भगवान के परम भक्त गोविंद रघुनाथ दाभोलकर जी अर्थात हेमाडपंत जी, तो हम एक माध्यम है, हम एक जरिया है, इसके माध्यम से हमें वो बाबा तक पहुंचना है। साई की ये कथाएं, साई बाबा की ये कथाएं, स्वयं साई भगवान ही कहेंगे, हम कहने वाले कौन। अगले अध्याय में कहेंगे नर जन्म की महती, कथेंगे निज भिक्षा की चित्तवृत्ति, साई बाईजाबाई की अटूट भक्ति, भोजन स्थिति भी स्वयं की। अगले अध्याय में हम बाबा की भिक्षा वृत्ति का जो धर्म है, सन्यासी यति धर्मी थे बाबा, वो उसका मर्म क्या है वो समझाएंगे। बाबा ने नर जन्म की सार्थकता के विषय में जो बात की, उसके बारे में विस्तृत विवरण करेंगे, वर्णन करेंगे। बाईजा माँ की सर्वोत्तम भक्ति का उनका भी वर्णन आ जाएगा। वैसे ही बाबा के भोजन की जग से न्यारी रीति, ये सबको हम बतलाएंगे। मानसापति को साथ लेते, वैसे ही तात्या गणपति को ते, बाबा शयन मस्जिद में करते, किस प्रकार वह सुनिए। मानसापति ताता कोते पाटिल सहित बाबा मस्जिद बाई में किस प्रकार मस्तीमय वातावरण में शयन करते थे, उसका वर्णन अभी आएगा। पंत हेमाड़ शरण साई की, समझता ज्योति भक्त के पाव की, आज्ञा ही प्रमाण उन्हें साई की, हुआ निरूपण यहाँ तक। अब हेमाडपंत अपने विनम्र भाव से कहते हैं, ये हेमाडपंत जो है साई समर्थ की संपूर्ण रूप में शरण ग्रहण करता है। ये हेमाडपंत साई भक्तों के पाँव की ज्योति के बराबर है। साई की ही आज्ञा है कि ये हेमाडपंत की जी के मुख से ये साई गीता लिखी जा रही है, साई वेद लिखा जा रहा है। साई की आज्ञा अनुसार यहाँ तक कि जितनी भी साई सच्चरित्र की कथा आई है, उसका निरूपण करने में हम सक्षम रह चुके। इसके अगले अध्याय में और दूसरा वर्णन करेंगे। स्वस्ति श्री संत सज्जन प्रेरिते, भक्त हेमाडपंत विरचिते, श्री साई समर्थ सच्चरिते, विविध कथा निरूपणम नामम
सप्तमोऽध्यायः सम्पूर्णः। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। श्री साईनाथ महाराज को ये अध्याय अर्पण हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो। साईनाथ के भक्ति में सब कुशल मंगल सबका होता रहे, यही आशा और प्रार्थना के साथ 7वां अध्याय खत्म करते हैं। इसके अगला पड़ाव जो है 8वां अध्याय अगले एपिसोड से शुरू करते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। याद रखिए, ये जो भजन है, वो भजन भूलना नहीं। पंढरपुर को जाना है, जाना है, जाना है, जब वहीं पे मुझको रहना है, रहना है, रहना है। बाबा स्वयं भजन गाने का इसका जो जिक्र है इस अध्याय में आया हुआ है। ओम साई राम। अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक झाला।